welcome dear students in your favorite coaching classes Vision Point Private Limited। जैसा बेटा आप जानते हो मैं विकास सर, आज आपके लिए जो सेशन हम लेके आए हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आपके 12th बायो या नीट बायो या किसी भी बोर्ड बायो के जो 12th का कोर्स होता है बेटा, यू नो दैट सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो माना जाता है वो है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स आप बहुत अच्छे से जानते हो, नाम अक्सर सुना होगा, नहीं तो मेंडल जी को तो आप जान ही रहे हो, इनका नाम तो ज़रूरी सुना होगा। तो ये इनहेरिटेंस पे जो भी लॉ इन्होंने दिया था लेटर ऑन, वो जेनेटिक्स के नाम से फेमस हुआ था। अब क्योंकि मेंडल सबसे पहले वो पर्सन थे जिन्होंने क्लियर कट आइडिया ऑफ इनहेरिटेंस प्रपोज किया था, इसलिए इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ओके, तो आप देखोगे अब ये जो हमारा 12th का चैप्टर होने वाला है ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो ये आपका चैप्टर, वैसे हम सीबीएसई में बात करें तो ये आपका चैप्टर नंबर 5 है। ओके, बट अदर बोर्ड में अदर चैप्टर के नंबर से होगा, कोई इशू नहीं है, उसका नंबर से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें जो पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। आप जानते हो इसे, इसका फेमस नेम क्या है इस चैप्टर का, फेमस कहीं ये टर्म है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के नाम से ये फेमस वर्ड आपको दिख जाएगा। ग्रेगर जॉन मेंडल आपके सामने बने हुए हैं, मैन ऑफ द साइंस, मैन ऑफ द गॉड भी इन्हें बोला गया है, कई नामों से इन्हें जाना जाता है, बट सबसे फेमस नाम जो है वो फादर ऑफ जेनेटिक्स है। तो आइए आज हम इस चैप्टर से आपको इंट्रोड्यूस करा देते हैं एंड देन हम इसके लॉ वगैरह पे बात करेंगे। आज का हमारा सेशन ऑब्जेक्टिव अभी भी हमने कहा हमें इस चैप्टर से इंट्रोड्यूस होना है, तो इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर पे डिस्कस करेंगे एंड जो टर्मिनोलॉजी की वर्ड्स यहाँ जेनेटिक्स में हम इस्तेमाल करेंगे उस पे हम बात करेंगे। की वर्ड का मतलब ये पढ़ाते समय जीनोम बोल दिया, जीन पूल बोल दिया, लोकस बोल दिया तो आप बीच में कन्फ्यूज हो जाओगे, सर ने ये कौन सा नाम ले लिया है। तो जेनेटिक्स में कुछ टर्म ऐसे हैं जो थोड़ा सा हार्ड लगने वाले हैं आपको या लग सकते हैं, तो वो हार्ड न लगे, आसान मेथड हो जाए आपके लिए, आसान टेक्निक हो जाए, इसलिए पहले टर्मिनोलॉजी पे हम बात कर लेंगे आज इंट्रो में ही, एंड देन हम लॉ वगैरह पे बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम मीनिंग पे बात करते हैं, चैप्टर के इंट्रोडक्शन पे बात करते हैं। चैप्टर इनहेरिटेंस का है तो हम सबसे पहले इनहेरिटेंस पे ही बात करेंगे। हेरिडिटी या इनहेरिटेंस होता क्या है, यू नो दैट एक सबसे ओल्ड कहानी है बेटा, हम उस पर पहले आपको बताएं। लाइक बिगेट्स लाइक, लाइक बिगेट्स लाइक का क्या मतलब है। पहले सबसे पहली कहानी यही चलती थी इनहेरिटेंस में, जैसा है वैसा ही मिलेगा। मतलब ये इनहेरिटेंस की कहानी है। आप सपोज करो मैंगो का प्लांट है, तो मैंगो के प्लांट से क्या नीम का प्लांट ग्रो होगा क्या बाद में उसके सीड से, ऐसा तो हो नहीं सकता। मैंगो का प्लांट है तो मैंगो ही होगा, मतलब मैंगो के सीड से मैंगो ही आना है। बिल्ली के घर बिल्ली का ही बच्चे का जन्म होगा, पप्पी के बच्चे का नहीं, पप्पी नहीं जन्म ले लेगा वहाँ। इंसान के यहाँ इंसान, बंदर के यहाँ बंदर। तो एकदम सिंपल से लाइक बिगेट्स लाइक की कहानी पे पूरी कहानी डिपेंडेंट थी अर्लियर टाइम में। लेटर ऑन बाद में जो डिफरेंसेस क्रिएट हुए, क्या चीज़ें चेंज होने लगी, क्या लॉ किसको फॉलो करता है, इस पे पूरी कहानी जेनेटिक्स पे आपको है। तो आइए पहले मीनिंग समझते हैं हम यहाँ पे। ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। बात यहाँ हो रही है ट्रांसमिशन की करेक्टर के। पहला जनरेशन आप सोचो पेरेंट हैं, हम पेरेंट को फर्स्ट जनरेशन मानते हैं। पेरेंट से इनकी जो प्रोजनी बनेगी, प्रोजनी मतलब इनके बच्चों की बात हो रही, न्यूमन की बात हो रही। टर्म आपको हमने कहा आप याद करना पड़ेगा कुछ, प्रोजनी। तो प्रोजनी में अगला जनरेशन इनका हो गया भाई, किसी पेरेंट लिए उनका जो नेक्स्ट जनरेशन के बच्चे होंगे। तो वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, पहला जनरेशन है, सेकंड जनरेशन ये फर्स्ट हम मानते हैं, इनका ये सेकंड जनरेशन हो गया। तो यहाँ जो पेरेंटल प्रॉपर्टी है, जो पेरेंट्स की प्रॉपर्टी है, वो बच्चों में ट्रांसफर होती है। भाई हमने कहा कि पेरेंट अब ह्यूमन बीइंग है तो उनका बच्चा भी ह्यूमन बीइंग ही होगा, 2 आँख नाक कान हाथ मुंह सब वही होगा ना, कि अलग हो जाएगा। लमसम प्रॉपर्टी वही होगी, थोड़ी बहुत चेंजेस आती हैं। तो वो जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रही है, ट्रांसफ़र के मैकेनिज्म को ही हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। ओके, आप समझ चुके होंगे। यहाँ पे जो प्रॉपर्टियाँ ट्रांसफ़र होती हैं उन्हें हम ट्रेट कहते हैं। देखो प्रॉपर्टी बहुत होती है, 100% प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो जो प्रॉपर्टियाँ ट्रांसफ़र नहीं होती उन्हें कैरेक्टर सिर्फ कहा जाता है। तो जो प्रॉपर्टी यहाँ पे ट्रांसफ़र होती है उसे हम ट्रेट कहते हैं।
ओके, अभी भी हमने ये बात बताया, इनहेरिटेंस इसी के हम दूसरे नाम से जानते हैं, इनहेरिटेंस भी आप बोलते हो। यहाँ पे लाइक बिगेट्स लाइक को ये फॉलो करते हैं, याद रखिएगा, ये पुरानी कहानी है, पुराना कंसेप्ट हमने आपको बताया। वेरिएशन, वेरिएशन क्या है? वेरिएशन मीन्स आपने देखा होगा कि आप एक ही गार्जियन के दो बच्चे, दोनों में डिफरेंसेस हैं। भैया कैसे? लॉ तो एक ही फॉलो किया होगा, गैमेट तो एक तरह से बना होगा, तो दोनों बच्चों में डिफरेंस कैसा? तो ये जो वेरिएशन कैसे क्रिएट होता है, इस पर भी हमें माथापच्ची करनी, इसको भी समझना होगा, इसको भी पढ़ना होगा इस चैप्टर में। तो यहाँ पे वेरिएशन जो इन्होंने बताया, इट इज डिग्री ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन प्रोजनी, प्रोजनी मतलब बच्चों में क्या डिफरेंसेस हैं, एंड प्रोजनी टू देयर पेरेंट, पेरेंट में क्या डिफरेंस है, इसे हम क्या कहेंगे? इसे वेरिएशन कहेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, जेनेटिक्स, चैप्टर का नाम भी यही है। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन को ही जेनेटिक्स कहते हैं बेटा। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, ध्यान से देखिए, इनहेरिटेंस मतलब हेरिडिटी एंड वेरिएशन की स्टडी करने वाले ब्रांच को हम क्या कहेंगे? हम जेनेटिक्स कहेंगे। मतलब हमारा जो चैप्टर है वो जेनेटिक्स पे है, क्योंकि हमें दोनों के प्रिंसिपल्स को पढ़ना है, दोनों के लॉ को पढ़ना है, इसलिए बार बार हम जेनेटिक्स टर्म यूज कर रहे हैं, हम जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं। क्यों? रीजन आपको पता चल चुका है। जो टर्म आपका है जेनेटिक्स, ये टर्म कभी कभी पूछा जाता है, बच्चे बोल देते हैं मेंडल ने दिया, नहीं, मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं। ये टर्म दिया है विलियम बेटसन ने। विलियम बेटसन ने नियर अबाउट 1906 में ये टर्म दिया था, ये 0 है, ओके, 1906 में ये टर्म दिया था, याद रखिएगा। ये तो बात हो गई जेनेटिक्स है क्या। तो जेनेटिक्स क्या है, एकदम सिंपल तरीके से हमने आपको बता दिया है। नेक्स्ट नंबर पे आप देखो, फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल है, क्योंकि कुछ वर्ड आपको याद रखने हैं, हमने कहा अभी आते हैं आपके एग्जामों में। सेकंड नंबर पे फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, देखिए जेनेटिक्स से मॉडर्न जेनेटिक्स अलग है थोड़ा सा, तो मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर कौन है? विलियम बेटसन। विलियम बेटसन मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर कहे जाते हैं। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स टी.एच. मॉर्गन, टी.एच. मॉर्गन। तो टी.एच. मॉर्गन क्या है? ये फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहे जाते हैं। ओके, तो ये बात हो गई हमारे इंट्रोडक्शन की, जेनेटिक्स हमारा है क्या, टर्म किसने दिया है, फादर कौन कौन है इसके रिलेटेड फील्ड के। यहाँ पे जो चैप्टर है बेटा, यहाँ लॉ जब हम शुरू करेंगे तो मेंडल के अबाउट इर्द गिर्द घूमता है पहले लॉ, तो उनको हमें पढ़ना होगा। उसके पहले हमने कहा इस चैप्टर में हमें डिस्कस करना है टर्मिनोलॉजी की, इंट्रोडक्शन है चैप्टर का, तो हम इंट्रो पे टॉपिक्स डिस्कस कर लें थोड़ा सा आपसे, फिर हम बाद में लॉ पे बात करेंगे, मेंडल के विषय में आपको बताएंगे। तो सबसे पहला वर्ड जीन हम आपको बताएं। जीन वर्ड की डिस्कवरी तो 1909 में होती है और टर्म दिया जाता है जॉनसन के थ्रू। जॉनसन ने ये टर्म दिया था, ये है क्या? जीन बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है, और टर्म दिया जॉनसन ने। तो बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस कभी भी आपसे पूछा तो क्या कहें? जीन कहेंगे, लेकिन जीन अब रियल में है कहाँ पे होता है, तो ध्यान देना। जो आप क्रोमोसोम अभी लेटर ऑन पढ़ते हो, 11th में आपने पढ़ा होगा, क्रोमोसोम में डीएनए आपका है, तो जो प्रॉपर्टीज कैरी करता है वो हमें पता डीएनए करता है, जेनेटिक मटेरियल हमारा डीएनए है। तो डीएनए का वो छोटा से छोटा सेगमेंट जो सॉरी एक प्रॉपर्टी एटलीस्ट कैरी करता हो, जीन कहा जाएगा। डीएनए का वो फ्रेगमेंट छोटा से छोटा जो एटलीस्ट एक प्रॉपर्टी कैरी करता हो, उसे हम क्या कहेंगे? जीन कहेंगे। इट मीन्स दैट हमारा जो जीन है स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए है, ये स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए है जो एटलीस्ट एक प्रॉपर्टी कैरी करता है। ओके, तो वन प्रॉपर्टी कैरी करने वाला सेगमेंट को ही जीन कहा जा रहा है। मतलब क्रोमोसोम में जो हमारा जीन है वो डीएनए का पार्ट है। किसका पार्ट है? डीएनए का पार्ट है। ओके, मेंडल ने इसी जीन को
क्योंकि उस समय मेंडल की डिस्कवरीज बेटा याद रखिएगा वो 1850s के समय की हैं, तो उस समय इसकी डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो मेंडल ने जीन को ही क्या कहा था, फैक्टर कहा था। मेंडल ने जीन को फैक्टर कहा था। ओके, तो ये फैक्टर क्या है, जीन का ही दूसरा नाम है, मेंडल ने यूज़ किया था। तो यू नो दैट जीन क्या आप समझ चुके होंगे, बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है। क्रोमोसोम का जो फ्रेगमेंट है छोटा सा वो जीन है, आप कह सकते हो। सेकेंड वर्ड एलील क्या है, इट इज अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, ये जीन का दूसरा नाम है। ओके, तो यहाँ पे फिर हमने दूसरा वर्ड लिखा ही क्यों, एलील क्यों लिखा, तो याद रखना एलील और जीन में थोड़ा एक बेसिक डिफरेंस है। तो मेंडल ने जितनी भी प्रॉपर्टियाँ ली थी कंट्रास्टिंग ली थी। कंट्रास्ट का मतलब जिसका अपोजिट हो, रेड का वाइट लिया या वायलेट का वाइट लिया, टॉल का ड्वार्फ लिया। तो ऐसे जीन जो कंट्रास्टिंग प्रॉपर्टी कंटेन करते हो उन्हें एलील कहा जाता है। जैसे कैपिटल टी था, इसका रेसेसिव स्मॉल टी है, तो ये एलील कहे जाएंगे। ओके, द जीन विच हैव कंट्रास्टिंग ट्रेट्स इज कॉल्ड एलील। जीन को ही एलील कहेंगे जब वो कंट्रास्टिंग ट्रेट कंटेन करेंगे, नहीं करते हैं तो नॉर्मल जीन है, और कंट्रास्टिंग ट्रेट है तो एलील कहेंगे आप। ओके, एलील टर्म याद रखिएगा, ये बेटसन ने ही दिया है, बेटसन ने ही एलील टर्म भी प्रपोज किया, इन्होंने जेनेटिक्स टर्म भी दिया है, हमने कहा था। नेक्स्ट नंबर पे लोकस। लोकस मीन्स होता है बेटा लोकेशन ऑफ जीन। लोकेशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम। लोकेशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम, जैसे आपका क्रोमोसोम है, पेयर्ड में है, जैसे आप समझो कैपिटल टी कहाँ पे है, या कैपिटल आर कहाँ पे है, तो ये जो लोकेशन इनके हैं इन्हें हम लोकस कहते हैं। तो सिंगल लोकस मतलब एक लोकेशन को हमें पता करना, दो लोकस मतलब दो को पता करना, तीन का मतलब तीन लोकस। जैसे क्या सिंगल लोकाई मतलब कैपिटल टी को हमें ट्रेस आउट करना है। दो लोकाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये सिंगल लोकाई के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये इनका कंट्रास्ट है, याद रखिएगा। दो लोकाई, दोनों को जोड़ देना है, कैपिटल आर साथ में कर दो, दो प्रॉपर्टीज हो जाएंगी, तो दो लोकाई हो गई। तो लोकस का मतलब है हमारा जो एक पेयर एलील है उसके लोकेशन को बताना। दो पेयर को बताएंगे तो दो लोकाई हो जाएगा, तीन को बताएंगे तीन लोकाई हो जाएगा। तो ये नंबर हमें इस हिसाब से लेना रहता है। अभी जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वहाँ आपको क्लियर करेंगे। थोड़ा बहुत यहाँ वर्ड आप जानते रहोगे तो आपको वहाँ पे ज़्यादा समझ में आएगा। ट्रेट क्या है, इनहेरिटेबल कैरेक्टर। इनहेरिटेबल कैरेक्टर को हम क्या कहते हैं, ट्रेट कहते हैं। ओके, इनहेरिटेबल कैरेक्टर नहीं है तो उसे आप ट्रेट नहीं कहोगे। अब जानते बेटा गार्जियन जो पेरेंट्स होते हैं उनकी सारी प्रॉपर्टीज़ बच्चों में ट्रेवल नहीं करती या नहीं ट्रांसफ़र होती है। तो जो प्रॉपर्टियाँ ट्रांसफ़र होती हैं उन्हीं को हम इनहेरिटेबल कैरेक्टर कहेंगे, दूसरी प्रॉपर्टीज़ को हम इनहेरिटेबल कैरेक्टर नहीं कहेंगे। ओके, नेक्स्ट नंबर देखिए, डोमिनेंट एंड रेसेसिव एलील। डोमिनेंट एंड रेसेसिव एलील है क्या? तो डोमिनेंट एंड रेसेसिव एलील पे आप बात करोगे, यहाँ पर आपको दिखेगा कि डोमिनेंट मतलब होता है ऐसे एलील जिनकी प्रॉपर्टी नज़र आती है, हमें दिखती है, और ऐसे एलील जिनकी प्रॉपर्टी नहीं दिखती, मतलब ये हेट्रोजाइगस कंडीशन की बात हो रही है। सपोज करो कैपिटल टी है, टॉल के लिए आप यूज करते हो, स्मॉल टी है, ड्वार्फ के लिए यूज होता है। लेकिन जब कैपिटल टी स्मॉल टी आता है तो ये कैसा दिखता है, सिर्फ टॉल दिखता है, स्मॉल टी की प्रॉपर्टी तो दिख नहीं रही है। मतलब जो हमारा कैपिटल टी है ये एलील हमारा क्या है, डोमिनेंट है, और जो स्मॉल टी है ये हमारा क्या है, रेसेसिव है। मतलब देखिए सेपरेट हैं तो प्रॉपर्टी अपनी अपनी शो कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब दो प्रॉपर्टियां साथ में आती हैं कंट्रास्टिंग, तो उसमें से जो प्रॉपर्टी दिखती है या अपीयर करती है उसे आप क्या कहोगे, उस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे डोमिनेंट।
और जो नहीं दिखती है, नहीं अपीयर होती, उसे क्या कहेंगे? रेसेसिव कहेंगे। ओके, नेक्स्ट नंबर पे आइए, होमोजाइगस क्या है? होमोजाइगस जब एलील एक फॉर्मेट में हो, सिमिलर एलील हो, सिमिलर एलील हो, जैसे कैपिटल टी, ये आपके होमोजाइगस हो गए, या स्मॉल टी होमोजाइगस हो गए, या कैपिटल आर होमोजाइगस हो गए। तो ये कंडीशन क्या है? एक जैसे एलील का जो पेयर हो उसे आप क्या कहोगे? होमोजाइगस कहोगे। हेट्रोजाइगस क्या है बेटा? जब पेयर डिसिमिलर हो, सॉरी, जब पेयर क्या हो? डिसिमिलर हो। तो डिसिमिलर पेयर में क्या दिखेगा आपको? कैपिटल टी स्मॉल टी आपको दिख रहा है, कैपिटल आर स्मॉल आर दिख रहा है। देखिए अब एक कैपिटल एक स्मॉल एक कैपिटल, एक डोमिनेंट एक रेसेसिव। तो ये रिलेशन क्या होता है? हेट्रोजाइगस का। फिनोटाइप क्या है? फिनोटाइप आप देखोगे, फिनोटाइप का मतलब साफ है, जो फिनेटिक या हमारा फिजिकल अपीयरेंस है। हम फिजिकल अपीयरेंस को क्या कहते हैं? फिनोटाइप कहते हैं। मतलब सपोज करो जैसे हमारा कैपिटल टी ये प्लांट कैसा दिख रहा है? टॉल। ये इस प्लांट का फिनोटाइप है। यदि कैपिटल टी स्मॉल टी है तो तब भी टॉल। मतलब ये दो जीनोटाइप हैं, लेकिन फिनोटाइप क्या है? एक जैसा है। तो फिनोटाइप से हमारा जो मतलब यहाँ पे है वो फिजिकल अपीयरेंस है, अंदर कैसा है इससे हमसे मतलब नहीं है। हम उसके मार्फोलॉजिकल इफेक्ट को चेक कर रहे हैं, बाहरी जो आउटर स्ट्रक्चर उसको हम चेक कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? फिनोटाइप कहेंगे। ओके, बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट नंबर पे हम आते हैं, वहीं पे हम आपको बताते हैं एक चीज और बेटा, फिनोटाइप के साथ एक जीनोटाइप वर्ड आपको दिखेगा। क्या दिखेगा? नेक्स्ट वर्ड जीनोटाइप। आप जीनोटाइप देखोगे तो ये जो इनका इंटरनल मैटर देखो, फिनोटाइप एक जैसा कि जीनोटाइप देखो अलग अलग है। ये कैपिटल टी स्मॉल टी है। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो आउटर स्ट्रक्चर है वो अलग होता है, और इंटरनल हो सकता है अलग हो जाए। तो फिनोटाइप एक जैसा हो सकता है, लेकिन जीनोटाइप हो सकता है अलग अलग हो, चाहे टॉल के लिए मैंने कहा। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। जीनोटाइप मतलब ये जेनेटिक डिस्क्रिप्शन है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, और ये मार्फोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है, फेनेटिक। ओके, अब हम बात करते हैं प्योर लाइन का। बेटा प्योर लाइन का मतलब होता है होमोजाइगस प्लांट। होमोजाइगस प्लांट मतलब जैसे कैपिटल टी बेटा टॉल है, कैपिटल टी से क्रॉस करेगा तो कैसा प्लांट आएगा? मतलब जब हम सेल्फ ब्रीडिंग कराएं किसी प्लांट की, और सेल्फ ब्रीडिंग कराने पे वो प्लांट अपने जैसा ही F1 प्रोड्यूस करता हो, सेल्फ ब्रीडिंग कराने पे वो अपने जैसा ही न्यू1 प्रोड्यूस करता हो, उसे प्योर लाइन प्लांट कहेंगे। सेल्फ ब्रीड कराइए और सेल्फ ब्रीड कराने पे उसकी जो प्रॉपर्टी उसी के जैसा दिखे, इसका मतलब इंटरनली वो कैसा है? प्योर लाइन है, प्योर है, उसमें कोई हाइब्रिडाइजेशन या कोई रेसिड्यू एलील्स छिपे नहीं है। तो ये हम प्योर लाइन का डेफिनेशन दे सकते हैं। प्योर लाइन मीन्स होमोजाइगस प्लांट या होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म जो एक जैसी प्रॉपर्टी से बना हो इंटरनली, उसे आप क्या कहोगे? प्योर लाइन कहोगे। ओके, जीन पूल, ऑल टाइप ऑफ जीनोटाइप प्रेजेंट इन इनब्रीडिंग पॉपुलेशन। जीन पूल का क्या मतलब है? टोटल नंबर ऑफ जीन, टोटल नंबर ऑफ जीन ऑफ अ पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन है, उसमें जितने तरह के ऑल टाइप, जितने टाइप के जीन है, ऑल टाइप ऑफ जीन, टोटल नंबर ऑफ जीन, उन्हें क्या कहेंगे? जीन पूल कहेंगे। जितने भी तरह के, जितने, जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन देख लो, हाइट का जीन कई तरह का है, अदर जीन कई तरह के, जो सारे जीन को मिला दो, सब मिला दो तो क्या हो जाएगा? जीन पूल हो जाएगा।
कोई डाउट? जीनोम पे हम बात कर लेते हैं। आप जीनोम देखोगे तो जीनोम का मतलब होता है बेटा किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो हाफ सेट है, हाफ सेट। तो हाफ सेट को हम क्या कहेंगे? जीनोम कहेंगे। हाफ सेट में जैसे गैमिट के नंबर ऑफ क्रोमोसोम, गैमिट में जो क्रोमोसोम के नंबर होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? हाफ सेट कहेंगे। ओके, तो ये हमारा जीनोम हो जाएगा। तो हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम को हमेशा हम किसे रिप्रेजेंट करेंगे? जीनोम से कहेंगे, याद रखिएगा। और यू नो दैट आज का टॉपिक हमारा बहुत शॉर्ट टॉपिक था, सिर्फ हम इंट्रो के लिए आए, क्योंकि बेटा इस चैप्टर को पढ़ने के पहले आपको इंट्रोडक्शन मालूम होना चाहिए। ये टर्म आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और सारे टर्म पढ़ने के बाद हम कमिंग सेशन में आपके लिए इसका लॉ एंड रिलेटेड मैटर लेके आएंगे। और कोई भी आपको रिलेटेड क्वेरीज हो, कोई भी टर्म आपको ना आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, एंड अदर क्वेरीज के लिए इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।